वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज सीखना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, पोर्टल पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि किस तरीके से बिना किसी क्रेडिट, बिना किसी डेबिट कार्ड के, बिना किसी लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन के आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। राइट, सब्सक्रिप्शन रहेगा, मींस लाइसेंस भी रहेगा, बट उसके लिए हमें कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और सभी टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे। मींस क्योंकि यू नो दैट कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी क्लाउड सर्विस को यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा, फ्री ट्रायल पे जाना पड़ेगा, पे एज यू गो पे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लर्नर हैं हमारे जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। डेफिनेटली ऐसे हम अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं सेव कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये वीडियो उनके लिए है जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बिना अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी हम आपको हेल्प करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है क्या और किस तरीके से इसको आप यूटिलाइज करेंगे रियल इन्वायरमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीरिक्विजिट बता देते हैं, पहले माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, हाउ वी कैन यूज़ इट, व्हाई वी नीड टू यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इन आवर रियल इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ प्रीरिक्विजिट भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, या क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे है अपने पास MS इंट्यून, राइट। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब कन्फ्यूजन ये होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्टिव डायरेक्टरी को कई सर्विसेज के साथ यूटिलाइज करता है। अगर आप एज्योर पोर्टल ओपन करते हैं वहाँ पे भी AD आएगा। अगर आप ऑफिस 365 पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी आता है। एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप BDI सोल्यूशन लगाते हैं, उसके लिए भी आपको AD की ज़रूरत पड़ेगी। इवन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो यहाँ पे भी एज्योर AD की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपके यूजर्स रहेंगे वो इसी यूजर से क्रिएट होंगे। MSO 365, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये आपका AVD हो गया। और लास्ट में हमने MS इंट्यून के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब ये जो 4 डिफरेंट पोर्टल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 4 जो प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी को आप एक एज्योर AD से कंट्रोल कर सकते हो। एक सिंगल एज्योर AD सर्विस के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इंट्यून क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए एज्योर पोर्टल होना ज़रूरी है। इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए एज्योर पोर्टल होना चाहिए, तभी आपको एज्योर AD मिलेगा। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जब आप साइन अप करते हो फ्री ट्रायल लाइसेंस के साथ, तो उसमें एक कॉर्नर एज्योर AD का सेपरेट रहता है, राइट। और उसी सब्सक्रिप्शन से, उसी लाइसेंस के ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, ताकि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी ऐप्स हैं, उन ऐप्स को हम कहाँ से इंट्यून के थ्रू कंट्रोल कर सकें। जो एज्योर AD है, उस AD के यूज़र के ज़रिए हम अपनी डिवाइसेस को, जो ऑन प्रोमाइसेस पे डिवाइसेस हैं हमारी, इट में भी लैपटॉप, टैबलेट या डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन, इन सभी को हम इनरोल कर पाएँ। तो इनरोल करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, जो हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 के एज्योर AD से, ठीक है। प्रीरिक्विजिट की बात करते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, आप एक Gmail का अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। Gmail की ID तैयार करने के बाद, ये पहला हो गया। दूसरा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर रख लो, मोबाइल नंबर, ठीक है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। दैट्स इट। आई डोंट थिंक ये इसके अलावा कुछ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप इस Gmail का इस्तेमाल करेंगे, इस ईमेल ID का इस्तेमाल करेंगे टू साइन अप योर सेल्फ ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, यस, ऑफिस 365। और उसी ऑफिस 365 पे जो यूज़र आप क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप लाइसेंस असाइन करेंगे, उस यूज़र के ज़रिए आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यानी endpoint.microsoft.com, इनका URL सबका अलग है, मैं आपको गाइड कर दूँ URL। इसको ओपन करने के लिए portal.azure.com आपको लॉगिन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया URL फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ऑफिस 365 के लिए आप portal.office पे भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप office.com ओपन कर लीजिए। एज इट इज़, अगर हम बात करें अपने AVD की, तो AVD हमारा इससे इंटीग्रेटेड रहेगा, तो इसका कोई सेपरेट URL नहीं है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का यस URL है, इसको endpoint
office.microsoft.com, ठीक है, ये आपका URL बनता है। office.com या portal.office.com, portal.azure.com और endpoint.microsoft.com, ये URL आपको रिडायरेक्ट करेगा किस पे, आपके Office 365 के Microsoft Intune के पोर्टल पे। चलिए अब आपको हिंट दे देते हैं, वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस इस पे तैयार कर रखी हैं रिलेटेड टू हाउ टू साइन अप आवर सेल्फ ओवर Office 365 पोर्टल। तो मैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है, दिस इज़ माई एग्जिस्टिंग अकाउंट, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन इट, ठीक है। इसी मेल आईडी का इस्तेमाल करके हम अपना जो एंड पॉइंट है उसको हम एक्सेस करेंगे। वन 49039, ठीक है। ये हमने लॉगिन किया अपने Office 365 पोर्टल पे, जिसमें हमने F3 लाइसेंस परचेज किया है। F3 लाइसेंस जो आपको 25 लाइसेंसेस देता है मोबाइल Office 365 के एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए, बट साथ ही साथ AD का ऑप्शन देगा। तो ये हमने लॉगिन करा लिया। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा जो अकाउंट है, इस अकाउंट से हमने लॉगिन किया है manjeet@itbd307.onmicrosoft.com, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Azure AD पैनल Office 365 एडमिन सेंटर ओपन कर लेंगे। एडमिन सेंटर ओपन करने के बाद आपने मूव करना है किस पे, आपको मूव करना है अपने Azure एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे। तो आई एम गोइंग टू शो यू द ऑप्शन कैसे दिखेगा। सो ऑल पे गए और आप देखिए यहाँ पे Azure एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट किया, Azure एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शन को। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। ये पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा। Office 365 का लाइसेंस लेने के बाद आपको Azure AD के पैनल पे जाना है, क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि ऑफिस की सर्विसेज नहीं मैनेज करना है, हमें मैनेज करना है अपना Microsoft एंड पॉइंट यानी MDM एंड MAM। चलिए AD लॉगिन में है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए AD का थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है अभी, ये रिसेंट नया पेज है और एक्टिव डायरेक्टरी लुक लाइक दिस। तो अपने पास मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद दिस एंड we just need to click on Active Directory, ठीक है। यूजर्स के पैनल पे आ जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों को इस पे लाइसेंस एक्टिवेट करना है, तो लेट मी चेक। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेटेस्ट चीज़ें इन्होंने ऐड कर रखी है। तो आपको लाइसेंस कहाँ पे मिलेगा, बिलिंग में जाके लाइसेंसेस पे जाएंगे और आपको वेरीफाई करना है कि आपके पास लाइसेंसेस हैं कितने। लाइसेंसेस के ऑप्शन पे जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट पे जाइए। ऑल प्रोडक्ट पे आप देखिए यहाँ पे दो लाइसेंस है, Office 365 F3 लाइसेंस है, दूसरा Azure एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम 2 लाइसेंस है। इस लाइसेंस के इन दोनों में से किसी भी लाइसेंस के पास इंट्यून सर्विस को हैंडल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको करना है ट्राई एंड बाय पे, और जो पहला लाइसेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, सी दिस वन, एंड इंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, इसको आप कर लो एक्टिवेट। एंड एज यू नो दैट ये 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है, मीन्स 30 दिन तक आप इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमने किया एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करो ताकि ये हमें दिखने लगे। ये पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा। जिस भी अकाउंट से, जिस भी मेल आईडी से आपने Office 365 का पोर्टल ओपन किया, उस पर लाइसेंस E5 सिक्योरिटी प्लस E5 का लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और लेट मी शो यू क्या क्या मिलता है इसमें। प्लान्स में देख लेते हैं कि क्या क्या मिलेगा। प्रीमियम 1, प्रीमियम 2, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। राइट्स मैनेजमेंट आ जाएगा, MFA आ जाएगा, क्लाउड सर्विसेज आ जाएगा, डिफेंडर आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून भी आ जाएगा, ठीक है। तो E5 लाइसेंस के अंदर ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ का काम हो गया ख़त्म। अब आप जाएंगे कहाँ पे,
endpoint, ठीक है, .microsoft.com। तो आपको लॉगिन किससे करना है? endpoint.microsoft.com को लॉगिन किससे करना है? उसी आईडी से जिस आईडी से आपने ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन किया है। endpoint.microsoft.com, सेम आईडी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि जो लाइसेंस है हमारा इसी आईडी से ऑथराइज है, तो हम इसको लॉगिन करा लेंगे। और दिस इज़ द पैनल ऑफ endpoint.microsoft.com। चलिए, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दें कि कैसे ये काम करता है। डिवाइसेस तो कोई है नहीं, हमने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे कोई भी डिवाइस अभी इनरोल नहीं कर रखा है, तो इंट्यून में हमें कोई भी डिवाइस नहीं दिख रही है, 0 डिवाइसेस, वी हैवंट एनरोल्ड एनी डिवाइसेस। तो अब थोड़ा सा हिंट दे दें कि व्हाट इज़ MS इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है क्या। गाइस यू नो दैट कि अभी रिसेंटली पिछले 2.5 से 3 साल पहले की बात करें तो ज़्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम असाइन कर रही है। तो वर्क फ्रॉम होम के केस में इट्स रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून VPN है बट वो नेटवर्क के लिए है। बट इंट्यून क्या करता है ना, इंट्यून कैन हेल्प यू टू कंट्रोल एंड प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी फॉर योर एप्लीकेशंस, फॉर योर डिवाइसेस एज वेल। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून 2 पर्टिकुलर ऑप्शन को कंटेन करके रखता है। पहला है MDM और दूसरा है MAM, ठीक है। MDM एंड MAM, एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ MDM माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आप डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, लाइक एज लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है ना, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, एंड्रॉयड या कोई से भी हो गया। ये क्या करता है, MDM क्या करता है, डिवाइस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और MAM क्या करता है, आपके एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम करता है। ऑफिस 365 पे आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस इस्टेब्लिश कर रखे हैं या बिल्ट इन मिलते हैं। शेयर पॉइंट हो गया, वन ड्राइव हो गया, या फिर टीम्स हो गया, आउटलुक हो गया। ये सभी एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए MAM, डिवाइस को इनरोल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उसका USB मैनेज करने के लिए, उनको हार्ड रीसेट करने के लिए, उसके कीज़ को सेव करने के लिए, बिटलॉकर कीज़ को सेव करने के लिए, उसके ऊपर GPO लगाने के लिए हमारा MDM इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। MDM एंड MAM 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और इन दोनों ऑप्शन के जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल पे अपनी डिवाइसेस को इनरोल कर पाते हैं। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ तक ऑप्शन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने अभी जस्ट इसको एक्टिवेट किया है अपने E5 लाइसेंस को, ताकि हम अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। देखिए अभी कोई डिवाइसेस है नहीं, हम इसको जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनको कंट्रोल करेंगे, उनको मैं ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ MDM एंड MAM के ज़रिए। गाइज उम्मीद है कि अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब ये जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स हैं, लेट मी शो यू द नंबर ऑफ यूज़र्स दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर AD में कुछ यूज़र्स हैं तो आपको सेम यूज़र्स कहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर यूज़र हैं AWS Azure RTBD, आप यहाँ पे ओपन करेंगे endpoint डॉट पे, आप अगर यूज़र्स के पैनल पे जाएंगे तो सेम यूज़र्स आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, इन यूज़र के ऊपर डायरेक्टली लाइसेंस असाइन करेंगे। जो अभी आपने E5 लाइसेंस एक्टिवेट किया है, लाइसेंस असाइन करने के बाद इसी यूज़र का इस्तेमाल करेंगे टू इनरोल आवर ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस। तो गाइस इनरोलमेंट हम अगले स्टेप में आपको बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। अभी तक के लिए यहाँ तक आप सेटअप करिए, फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करिए, उसी से आप AD पे यूज़र बनाएंगे, उसी AD यूज़र को आप माइक्रोसॉफ्ट endpoint.microsoft.com पे लॉगिन कराएंगे। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में और आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप किसी भी डिवाइस को इनरोल करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय।